है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर रामबाण पेपर है। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है सिंधु सभ्यता का ये स्थल धोलावीरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगा, किस प्रकार आपको आंसर शीट में आंसर लिखना है। ये बोर्ड की कॉपी होगी। ये बोर्ड की कॉपी का क्या होगा? एक सिंपल सा फॉर्मेट होगा। एक इस प्रकार से हाशिया होगा, ये लाइंस होगी। ठीक है, तो इस लाइंस में जैसे आपको ये यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न तो कौन सा है? पहला है। और पहले का हमने पहला जो है सॉल्व किया है। तो प्रश्न आपको इस प्रकार से लिखना है, ये प्रश्न पहला, और इसमें आपको लिखना है इस प्रकार से ये कि भाई ये पहला है और इसका उत्तर ये है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई प्रश्न ये फिर ये करोगे तो प्रश्न दो, इस प्रकार से आपकी जो है गलत सीक्वेंस बन जाएगी। तो मैं आपको इसी आधार पर आपको करना है। ठीक है, चाहे आप कौन सा भी, जैसे आप 30वां प्रश्न पहले कर रहे हैं तो आपको क्रम संख्या यहाँ पर याद रखना है कि प्रश्न संख्या 30 और 30वें का ये उत्तर पहले का है जो भी है। तो इस प्रकार से आपको करना है। क्रम संख्या का सीक्वेंस का विशेषकर ध्यान रखें, इससे आपका नंबर कट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पेपर करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण हुआ उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कनिगम कौन थे? कनिगम थे, वो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है उसके पहले डायरेक्टर थे, पहले निदेशक जनरल कौन थे? तो थे कनिगम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? हरिसेन बहुत ही प्रसिद्ध राजकवि है, लेकिन किसके थे? किसके राजकाल में जो है थे? तो समुद्रगुप्त के ही जो है कार्यकाल में, इनके ही राजपाट में जो है शासनकाल में हरिसेन जो है राजकवि थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्षचरित के लेखक कौन है? और हर्षचरित के लेखक यहाँ पर आपको डाउट रहेगा कि हर्षवर्धन है, नहीं, बिल्कुल गलत है। बाणभट्ट द्वारा ही जो है हर्षचरित की रचना की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर आपको देना है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया? तो किसने करवाया था? जो सुदर्शन जो झील है यहाँ पर उसका जो निर्माण तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इसका जीर्णोद्धार यानी वापस इसका जो है रिपेयर जो है किसने की थी? तो किस शासक ने की थी? इनमें से आपको बताना है। तो आपको आंसर कमेंट करके ही बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट तिवनियर कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस पेरिस का निवासी था। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको एंड में पेपर करने का तरीका भी बताऊंगा। इतिहास का पेपर आपको कैसे सोल्व करना है, क्या लिखने का तरीका रखना है। ठीक है, अब तो मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? 1336 में की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजों के विवरण में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो रैयत है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैयत जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर रैयत शब्द का प्रयोग जो है श्रमिकों के लिए किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, साइक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? शुरुआत में जो साइक संधि है वो किसने जो है शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कौन है? सॉरी, लॉर्ड जो है वेलेस्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसने ही जो है साइक संधि जो है स्थापित की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो रेलवे शुरुआत के लिए, मुंबई से थाना तक। ठीक है, आप सभी को पता होगा 1853 में, 18 अप्रैल 1853 में ऐसा कुछ करके है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है महात्मा गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की एडवाइस दी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मैं आपको वापस बता देता हूँ फॉर्मेट। इस प्रकार का आपको फॉर्मेट आंसर शीट मिलेगी। तो उसमें आपको हाशिए में प्रश्न संख्या 2 और उसका फिर आंसर कौन सा? पहला आपको आंसर लिखना है। इस प्रकार ही आपका फॉर्मेट होना चाहिए लिखने का तरीका। आपको प्रश्न ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको वहां पर आंसर लिखना है। डायरेक्ट जो भी सीक्वेंस जो भी नंबर है वो आप डाल दीजिए और डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर है बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था, उसकी जो तिवाड़ी, ठीक है ना, तिवाड़ी नदी करके कुछ है, तो वहां पर जो है इस नदी के पास बसा हुआ है। तो डायरेक्ट आपको उत्तर होना चाहिए तिवाड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को जो आप एक बार देख ले। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टाध्याय ग्रंथ। ठीक है, ये जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा था? पाणिनि ने जो है अष्टाध्याय ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। इसी प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा है? इसी प्रकार से मुगल कालीन कौन सा किस नगर को? ठीक है, इसी प्रकार से जोतादार किन्हें कहा जाता है? जोतादार किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पर अमीर किसानों का ग्रुप था। अमीर
किसानों का वर्ग, अमीर किसानों का वर्ग, ठीक है, जो उत्तर बंगाल में था, ठीक है, अमीर किसानों का वर्ग, ठीक है, तो उन्हीं को जो है जोतादार कहा जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, अलग अलग जो है टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर निबंधात्मक भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो शब्द सीमा होगी वो आपको 100 शब्दों में उनका आंसर देना होगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है, और मैं आपको उनका उत्तर लिखने का तरीका बता देता हूँ। आप जहां तक हो उनके पॉइंट बनाकर पॉइंट वाइज इनका आंसर लिखे। कैसे लिखे? पॉइंट वाइज आपको क्या लिखना है, इनका आंसर लिखना है। ऐसे यहाँ पर आपको रामायण नहीं लिखनी है, आप बस लाइन लिखते जा रहे हैं, नहीं आप सही स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आप पॉइंट बनाइए और उन पॉइंट पर जो है उनका आंसर लिखिए, बाकी हेडिंग डालिए, ठीक है। ये जो जैसे इसके बारे में आप समझा रहे हैं तो पहले इसके क्या लिखना है, आप उनकी विशेषता के बारे में लिखें, ठीक है, उसके संदर्भ में लिखिए कुछ इस प्रकार से। कोई उद्देश्य पूछ रहा है तो उसके उद्देश्य लिखे, तो उद्देश्य लिखने का तरीका पहले पॉइंट डाल दीजिए 1। इसी प्रकार से आपको अच्छे तरीके से, यानी एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने के वाला जो है उसके पास इतना समय नहीं होगा कि आपकी पूरी गाथा को पढ़ सके, फिर उसको जो है यहाँ पर जज कर सके कि ये आंसर सही है। तो आपको डायरेक्ट स्पष्ट साफ सुथरा कार्य करना है, आंसर शीट एकदम अच्छे से आपको भरनी है, और एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ दो, ठीक है। और बाकी लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपके आएगा मानचित्र वाला, और मानचित्र वाला भी आपके बिल्कुल सही होना चाहिए, अच्छे से व्यवस्थित रूप से आपको भरना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान 12th हिस्ट्री के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को एक बार इसको 2 बार वीडियो को देखें, 3 बार वीडियो को देखें, और बहुत सारे आगे भी हम वीडियोस लाएंगे, ऑनलाइन जो क्लास लगेगी। तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।